दोस्तों अक्सर मैं क्राइम रिलेटेड काफ़ी सारी स्टोरीज को देखता रहता हूँ और अक्सर काफ़ी सारी स्टोरी ऐसी भी हैं जिनको मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। लेकिन सच पूछो तो उनमें से कुछ कहानियाँ ऐसी ज़रूर होती हैं जब मैं उन्हें पढ़ता हूँ तो वो मेरे दिमाग तक को हिला देती हैं। जिस स्टोरी को आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दरअसल वो भी कुछ इसी तरह की है और इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि हो सकता है आप इस वीडियो को पूरा ना देख पाएं। इसीलिए सबसे पहले तो आप लोगों से मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मैच्योर ऑडियंस नहीं है तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि इस स्टोरी के जो काफ़ी सारे सीन्स हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो कुछ हद से ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और नहीं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और इसके अलावा दोस्तों मैं उस घटना के असली फुटेज यहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण नहीं दिखा सकता, और अगर आप लोग वो रियल फोटोज देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर कर दें और इसके साथ ही वहां पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि वहां पर भी मैं काफी सारी इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स वीडियो डालता रहता हूं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों ये असल घटना जापान की है। जापान में रहने वाली एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया जिसका 44 दिनों तक लगातार रेप किया गया। उसे तकलीफ देने वाले उन लोगों ने उस हर संभव चीज को ट्राई किया जो कि एक जीते जागते इंसान को नर्क दिखाने के लिए सक्षम है, और 44 दिनों तक लगातार ऐसी पीड़ाओं को सहन करने के बाद आखिरकार उसने दम तोड़ दिया, क्योंकि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसको प्रपोज करने वाले एक लड़के को उसने रिजेक्ट कर दिया और उसके प्यार को ठुकरा दिया था, जिसे वो कभी जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ पहली मुलाकात में उसने उसे सिर्फ मना किया, और उसके बाद तो उन हैवानों ने जो उसका हाल किया वो सच में ही काफी ज्यादा दर्दनाक था। और वो केस इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग था कि उस समय जापान के साथ साथ पूरी की पूरी दुनिया इस केस को सुनकर हिल गई थी। किसी को भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसे लोग भी हमारी धरती पर आज मौजूद हैं जो कि किसी दरिंदे से कम नहीं। लेकिन हालात अगर आज के भी देखे जाएं तो सही मायने में आज तक उस बच्ची को इंसाफ मिला ही नहीं। बाद में जंको फुरुता के इस केस को जंको फुरुता की नर्क यात्रा, 44 दिन की नर्क यात्रा और कॉन्क्रीट इन हाई स्कूल गर्ल के नाम से काफी ज्यादा जाना जाने लगा। चलिए अब बात करते हैं सीधा उस कहानी के बारे में कि आखिरकार उस मासूम बच्ची के साथ क्या बीता था। जंको फुरुता का जन्म 22 नवंबर 1972 को जापान में हुआ। उस समय वो अपने हाई स्कूल में पढ़ रही थी और पढ़ने के साथ साथ वो वहीं पास में मौजूद एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में भी काम किया करती थी, ताकि वो अपने परिवार की थोड़ी आर्थिक सहायता भी कर सके। जहां उसके परिवार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसके माता पिता के साथ साथ उसका एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई था। जब वो अपने स्कूल में पढ़ाई पूरी कर ही रही थी तो उसकी मुलाकात हिरोशी मियानो से हुई। पहली नजर में देखते ही हिरोशी मियानो को फुरुता काफी ज्यादा पसंद आई और उसने बिना कुछ देरी किए, बिना कुछ सोचे समझे सीधा जाकर उसको प्रपोज कर दिया। लेकिन बात अगर फुरुता की जाए तो उसने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह के रिलेशन में नहीं आना चाहती। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो उसे काफी तरह के प्रपोज आ चुके थे, लेकिन उसने हमेशा प्रपोज करने वाले को सिर्फ यही बात कही कि मैं किसी भी तरह के रिलेशन में नहीं आना चाहती और मैं अपने सिर्फ फ्यूचर पर ध्यान देना चाहती हूँ। जहां ऐसे भी काफी सारे लोग मौजूद थे जो कि इस बात को सुनकर चुपचाप वहां से चले जाते थे। लेकिन बात अगर मियानो की जाए तो वो इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेता है और वो कहता है कि तुमने तो मेरी बेइज्जती कर दी। दरअसल वो उसे उस टाइम तो कुछ भी नहीं कहता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। लेकिन जंको फुरुता ने भी इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि जिस व्यक्ति को तुमने इस तरह मना कर दिया है वो इसका क्या अंजाम तुम्हारे सामने लेकर आएगा। जब जंको फुरुता ने मियानो के प्रपोजल को ठुकरा दिया तो मियानो को हद से ज्यादा गुस्सा आया और उसने उसी टाइम उसको कुछ भी नहीं कहा, जहां वो उसके साथ काफी दिनों तक बोलना बंद कर देता है और वो लगातार उसका पीछा भी कर रहा था, क्योंकि वो एक ऐसे मौके की तलाश में था जब वो फुरुता को किसी न किसी तरह का नुकसान पहुंचा सके। और बिना देरी किए एक टाइम ऐसा भी आया जब उसकी ये कोशिशें सक्सेस रही, क्योंकि एक रात जब फुरुता अपनी फैक्ट्री में काम करने के बाद वापस अपने घर की तरफ जा रही थी तो अंधेरा काफी ज्यादा हो चुका था। टाइम भी लगभग रात का ही हो चुका था और उसी वक्त मियानो भी वहां पर आ पहुंचता है, क्योंकि मियानो एक ऐसी गैंग से मिला हुआ था जो कि रात के समय लूटपाट किया करती थी और वो उस रात भी लूटपाट करने के अपने इरादे
इरादे लेकर अपने घर से बाहर निकले थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें फ्रूटा मिल गई और फ्रूटा को देखते ही उसके दिमाग में सिर्फ एक यही बात आई कि मुझे इससे तो बदला लेना है। तो उसने अपने दोस्त नोबुहारू मिनाटो, जो कि उसके साथ रात के समय चोरी करने के लिए निकला हुआ था, उसे इस बात का इशारा किया कि हमें इस लड़की को अपना टारगेट बनाना है। जिसके बाद उसका दोस्त नोबुहारू मिनाटो अपनी बाइक लेकर उस लड़की की तरफ जाने लगता है और उसके पास जाकर उसकी साइकिल को लात मारता है और फ्रूटा को भी धक्का दे देता है, जिसके कारण फ्रूटा वहीं पास में मौजूद कीचड़ में जा गिरती है। लेकिन मिनाटो ये सब कर ही रहा था कि अचानक मियानो वहां पर आ पहुंचता है और वो इस तरह का बर्ताव फ्रूटा के सामने उस बाइक वाले के साथ करता है कि जैसे कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा हो। फ्रूटा भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हुई कि आखिरकार चलो कोई तो मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आ पहुंचा है। जिसके बाद वो उसे थोड़ा मारता पीटता है और छीना झपटी उन दोनों के बीच चलती है और देखते ही देखते उसका वो दोस्त जो कि बाइक लेकर वहां पर आया हुआ था, मिनाटो, वो अपनी बाइक लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन ये सब देखने के बाद मियानो ने कहा कि तुम्हारा तो पूरे के पूरे तरह से कपड़े गंदे हो चुके हैं, चलो तुम ऐसा करो, मेरा यहीं पास में ही घर है, वहां पर चलकर अपने थोड़े कपड़े ठीक कर लो, तुम पूरी तरह से कीचड़ में भर चुकी हो। फ्रूटा को भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगर ये इसके साथ जाती है, रात का टाइम हो चुका है, तो क्या हो सकता है, जहां वो भी मियानो के पीछे पीछे अपनी साइकिल लेकर चल पड़ती है। लेकिन देखते ही देखते मियानो उसे अपने घर पर नहीं जबकि एक खाली पड़े एक सुनसान फार्म में लेकर जाता है। वहां जाते ही फ्रूटा को काफी ज्यादा अजीब लगने लगा और उसने मियानो से कहा कि आखिरकार तुम यहाँ पर कहाँ ले आए, तुम्हारा ये मुझे घर तो नहीं लगता। जिसके बाद मियानो ने अपना असली रंग दिखाया और उसने कहा कि मैं तुम्हें किसी तरह के अपने घर पर नहीं जबकि एक फार्म में लेकर आया हूँ। और उसके बाद तो क्या था, बस मानो हो गया खेल खत्म, क्योंकि यहाँ से फ्रूटा के लिए शुरू होने वाली थी 44 दिन की बड़ी ही दर्दनाक यात्रा। और वो दर्दनाक यात्रा इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि 40 दिनों तक लगातार काफी ज्यादा दर्द सहने के बाद आखिरकार जंको फ्रूटा की मौत हो जाती है। ये पहली बारी था जब जंको फ्रूटा का मियानो ने बड़े ही बुरे तरीके से रेप किया। वहां पर रेप करने के बाद भी उसने वैसे ही उसे नहीं छोड़ दिया, जबकि वो अपने साथ उसे एक पास के होटल में लेकर जाता है और वहां जाने के बाद वो बड़े ही बुरे तरीके से उसका फिर से रेप करता है। और रेप करने के बाद जैसे ही फ्रूटा ये बात बोलती है कि मैं अपने घर पर जाना चाहती हूँ, वो रोने लगती है। तो मियानो ने उसे अपनी गैंग के बारे में बताया कि उसकी गैंग इतनी बुरे तरीके से कितने लोगों का कत्ल कर चुकी है और वो भी उस गैंग का ही हिस्सा है। ये बात सुनने के बाद फ्रूटा डर जाती है, घबरा जाती है और वो कहती है कि प्लीज मुझे अपने घर पर जाने दो, मैं इस बात की शिकायत पुलिस में भी नहीं करूंगी, बस मुझे जिंदा छोड़ दो और मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन फिर भी उसने उसे अपने घर नहीं जाने दिया और अपनी पूरी की पूरी याकुजा गैंग के मेन उसके जो मेंबर्स थे उन्हें वहां पर बुला लिया, जिसके तौर पर वहां पर ओब्रा, मिनाटो और यासूस आ पहुंचते हैं। और फिर क्या था, उन चारों दरिंदों ने मिलकर फिर से उसका बड़े ही बुरे तरीके से रेप किया। ओब्रा नाम के इस लड़के ने इस बात का सुझाव दिया कि हमें इसे इसी तरह नहीं छोड़ देना चाहिए, इसे बंदी बनाकर रखते हैं और अपनी बिल्कुल मौज मस्ती की तरह इसे यूज किया करेंगे। आखिरकार हम लोग अगर इसे छोड़ देते हैं तो हो सकता है ये अपने घर पर जाए और फिर वापस पुलिस स्टेशन में जाकर हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाए, इससे अच्छा है हम लोग इसे यहीं पर रखते हैं। और दूसरी तरफ फ्रूटा को भी इस बारे में काफी ज्यादा धमकाया जाता है कि तुम जानते ही हो कि हम कितनी ज्यादा खतरनाक गैंग से रिलेशन रखते हैं और अगर तुमने किसी भी तरह से यहाँ से भागने की कोशिश की और अपने घर पर जाकर ये सब बताने की कोशिश की तो हम लोग तुम्हारे पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। रात के 3 बजते ही वो चारों लोग उसे होटल से मिनाटो के घर पर ले जाते हैं। जब मिनाटो के घर वाले उसके माता पिता ये बात पूछते हैं कि आखिरकार ये लड़की तो हम लोग तुम्हारे साथ पहली बार देख रहे हैं, ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये मियानो की गर्लफ्रेंड है। और वहां पर ले जाने के बाद फिर से उन चारों ने उसका रेप किया। इसी तरह टाइम बीतता रहा और उसके बाद समय आया 25 नवंबर का, जब फ्रूटा के घर वाले भी काफी ज्यादा परेशान होने लगे कि आखिरकार हमारी बच्ची गई कहां पर, वो कल से ही लापता है और अभी तक ना तो वो खुद आई है और ना ही उसका फोन आया। जिसके चलते वो लोग पुलिस में जाकर इस बात का कंप्लेंट करते हैं कि हमारी बच्ची इस तरह से गायब है। लेकिन जैसे ही उन चारों को इस बात का पता चलता है कि इस तरह अब
पुलिस भी फ्रूटा को ढूंढ रही है, तो उन्होंने वापस फ्रूटा के पास जाकर इस बात का प्रेशर बनाना शुरू किया कि तुम अपने घर पर फोन करके अपने घर वालों को इस बात के लिए कन्वेंस कर लो कि मैं अपने घर से भाग चुकी हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ बड़े ही मजे से एंजॉय कर रही हूँ। प्लीज जो आपने गुमशुदा होने की मेरी रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसे वापस ले लो। और असल में अगर देखा जाए तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही उसने फोन करके अपने घर वालों को कहा तो उसके घर वालों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट वापस ले ली। लेकिन ये बात काफी ज्यादा अजीब है कि उसके घर वालों ने इस बात पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारी बच्ची ऐसी तो है ही नहीं। आखिरकार वो एक रात में ही इसी तरह अचानक भाग कैसे जाती है और उसके जो फ्रेंड्स थे जिन्हें तुम पूरी अच्छी तरह से जानते थे वो सब उसके साथ भागने वालों में नहीं थे, तो आखिरकार वो बच्ची गायब कैसे हो गई। बात दूसरी तरफ फ्रूटा के बारे में की जाए तो वो लोग हमेशा इस बात की कोशिश करते रहते थे कि वो उसके दोस्त के घर पर रहते हुए हमेशा इस तरह से रिएक्ट करे जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। लेकिन कुछ दिन फ्रूटा के उसके घर पर बिताने के बाद मिनाटो के माता पिता भी इस बात को समझ चुके थे कि ये इसकी किसी तरह की गर्लफ्रेंड नहीं है, जबकि ये लोग इसका अपहरण करके यहाँ पर लाए हैं। क्योंकि जिस हिसाब से वो उसे पूरा का पूरा दिन पीटा करते थे, उसके ऊपर अत्याचार किया करते थे और तो और अक्सर वो उसे बिना कपड़ों के जब वहां पर बेड पर पड़े हुए देखा करते थे और जब भी कोई व्यक्ति आता उनकी गैंग का वो उसका रेप करके चला जाता, तो ये सब चीजें देखकर उनके फैमिली मेंबर्स को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था कि ये इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं जबकि इन्होंने इसे किडनैप किया है। लेकिन बात अगर उसके माता पिता की जाए तो वो लोग भी मिनाटो के गर्म स्वभाव और उसकी गैंग के बारे में जानते थे। अगर वो लोग किसी तरह का अगर कोई रिएक्शन लेते तो उन्हें इस बात का यकीन था कि उसके दोस्त उनकी जान ले लेंगे, जिसके चलते मिनाटो के माता पिता भी ये सब आंखें बंद करके देखते रहे। और यही कारण है कि फ्रूटा को उन सभी लोगों ने 40 से 44 दिनों तक मिनाटो के घर पर बड़े ही बुरे तरीके से कैद करके रखा। वो लोग अक्सर उसे मारा पीटा करते थे और रेप करना तो उनका हर रोज का काम हो चुका था। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उन 40 से 44 दिनों के अंदर अंदर उस लड़की का लगभग 500 से कहीं ज्यादा बार रेप हुआ। और जब वो लोग इस बात से भी शांत ना होते तो उसके प्राइवेट पार्ट में बोतलों को डालने की कोशिश करते। वो लोग उसका शोषण करने की हर संभव कोशिश किया करते थे और इसके साथ ही उसे खाने के नाम पर कॉकरोच और पीने के नाम पर उसका सिर्फ और सिर्फ यूरिन दिया जाता था। अगर वो पीना चाहे तो पी सकती है। इसके साथ साथ उसे बिना कपड़ों के रखा जाता और जब भी कोई वहां उसके पास बैठकर सिगरेट पीता तो सिगरेट पीने के बाद वो अपनी सिगरेट को की बॉडी से लगाकर बुझाया करता था। यही कारण था कि उसके शरीर पर जगह जगह सिगरेट के निशान हो चुके थे। फिर टाइम आया 1 दिसंबर का, यानी कि अब तक काफी टाइम बीत चुका था। अभी भी वो लगातार उसे पीटने की प्रक्रिया को जारी रखते और अक्सर उनमें से किसी व्यक्ति को गुस्सा आता तो वो उसके मुंह को पकड़कर नीचे फर्श पर दे मारता और जो कंक्रीट का फ्लोर बनाया गया था उसके ऊपर उसके पूरे के पूरे मुंह को रगड़ दिया जाता, जिससे उसके नाक से हो या फिर मुंह से हो लगातार खून बहना शुरू हो जाता। उसके पेट पर उसकी पीठ पर जगह जगह से डंबल गिराए जाते और कभी कभार तो उनका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता तो वो लोग उसे एक पंचिंग बैग की तरह लटकाकर मारना शुरू कर देते। यही कारण था कि वो पानी पीने में भी सक्षम नहीं थी। जब भी वो पानी पीने की कोशिश करती तो उसका पिया गया पानी वापस बाहर निकल जाता। उसके शरीर में इतने ज्यादा घाव बन चुके थे कि उसके शरीर ने पानी लेना ही छोड़ दिया। और वो टाइम काफी ज्यादा ठंड का था तो वो अगर वो किसी दिन ये बोल देती कि मुझे सर्दी लग रही है तो पानी को गर्म करके उसके हाथ पैरों पर डाला जाता और ये बात पूछी जाती कि क्या तुम्हारी ठंड किसी तरह से दूर हुई। अगर वो किसी तरह का जवाब ना देती तो और गर्म पानी उसके शरीर पर डाला जाता। इसके साथ ही काफी सारी ऐसी अजीबोगरीब चीजें जिसके बारे में हम या आप सोच ही नहीं सकते वो सभी उसके प्राइवेट पार्ट्स में डाली जाती। और उन सब चीजों में शामिल था एक जिंदा कॉकरोच, शराब की बोतलें और भी काफी ऐसी अजीबोगरीब चीजें जिनके बारे में हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते और मैं आप लोगों को खुलकर बता भी नहीं सकता। इस घटना के लगभग 20 दिनों बाद तक उसका शरीर पूरी तरह से जवाब देने लगा था। उसके पैरों में जगह जगह पर सिगरेट जलाने के निशान मौजूद थे। यही कारण था कि वो चलने में भी सक्षम नहीं थी। और बात अगर उसके बाकी बॉडी की जाए तो उसमें भी बिल्कुल भी जान नहीं बची थी क्योंकि उसे खाने के तौर पर बिल्कुल कचरा दिया जाता था। और बात अगर उस दिसंबर के महीने की जाए तो उसमें ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये बात काफी नहीं थी क्योंकि वो लोग अक्सर उसे
सरिये से या फिर रोड से मारने की भी कोशिश करते और अक्सर उसी रोड को उसके प्राइवेट पार्ट में भी डाल दिया जाता। वो दिसंबर का महीना काफी ज्यादा ठंड भरा था, जिसके बाद भी वो लोग उसे बिना कपड़ों के अक्सर बालकनी के बाहर छोड़ दिया करते थे, जहां पर कप कप आने वाली रात को ठंडी हवाएं चला करती थी। एक रात ऐसी भी आई जब वो उसके चारों पांचों दोस्त मिलकर पार्टी कर रहे थे, तो उसी पार्टी में जो चिकन रोस्ट करने वाला सरिया होता है, उसे पहले तो उन लोगों ने चिकन रोस्ट किया, उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दिया। वो काफी ज्यादा दर्दनाक था। यही कारण था कि उसके प्राइवेट पार्ट से काफी सारा खून बहने लगा और उस रात उसे काफी ज्यादा इंजरी हुई। वो लगभग बेहोश होकर पड़ चुकी थी। जहां बात अगर उसके उन चारों साथियों के बारे में की जाए तो वो भी उस रात पार्टी करने के बाद काफी ज्यादा नशे में हो चुके थे। तो जहां पर भी उन लोगों ने शराब पी थी तो वो वहीं पर लुढ़का हुआ था। लेकिन आधी रात होते ही फ्रोटा को होश आ जाता है और वो देखती है कि चारों तरफ जितने भी वो लड़के थे सारे भंड हुए पड़े थे। तो उसने वहां पर मौजूद एक लड़के का फोन लिया और अपने घर वालों को ये अपनी इस हालत के बारे में बताने की कोशिश की। लेकिन बात अगर फ्रूटा की जाए तो उसने यहाँ पर भी एक गलती कर दी, क्योंकि उसने वो फोन वहीं पर बैठकर मिला लिया। अगर वो किसी दूसरे कमरे में चली जाती या फिर थोड़ा बाहर जाकर ये सब करती तो शायद उनको इस बात का पता ना चलता। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर वालों का नंबर डायल करना शुरू किया तो वो वाला मोबाइल था जिसमें अक्सर आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो भी अगर नंबर दबाया जाए तो उसके साथ टी टी की आवाज़ आती है। और इस आवाज़ को सुनते ही उनमें से एक लड़का खड़ा हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये बाहर किसी की मदद लेने के लिए फ़ोन कर रही है। और उसके बाद तो क्या था, बस उसने बाकी अपने सभी दोस्तों को भी जगाया और उसके बारे में बताना शुरू कर दिया कि ये इसी तरह फोन करने की कोशिश कर रही है। लगता है आज तो ये हमारे हाथों से बच ही निकलेगी। चलो आखिरकार ये अगर ये पकड़ी ही गई है तो इसे थोड़ा मजा चखाते हैं। जिसके बाद उन लोगों ने वहां पर जो चिकन टोस्ट करने वाली मशीन थी वहां पर उसी सरिये को फिर से गर्म किया और उसके पैरों पर लगाना शुरू कर दिया। उसके पैरों का बड़ा ही बुरा हाल हो चुका था और इस फोन वाली घटना के बाद तो उन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। और वो आखिरी टाइम था जब फ्रूटा ने कपड़े पहने थे, क्योंकि इसके बाद तो उसे कभी कपड़े पहनने ही नहीं दिए गए। और उन लोगों ने अपने गैंग मेंबर्स को और ज्यादा वहां पर इनवाइट करना शुरू कर दिया और इसी तरह वो लोग भी बताने लगे कि वहां पर एक ऐसी लड़की मौजूद है अगर किसी को जाना हो और इसी तरह अगर उसका रेप करना हो तो जाकर तुम कर सकते हो बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी तरह टाइम बीतता रहा और लगभग 30 दिन इन सब बातों को बीत चुके थे। अभी उसे पीट पीट कर इतना ज्यादा सुन्न कर दिया गया कि वो अक्सर इस बात को महसूस ही नहीं कर पाती थी कि कोई उसे कुछ बोल रहा है। और वो लोग उसे और ज्यादा एक्टिव रखने के लिए या फिर उसका रिएक्शन लेने के लिए उसके ऊपर पिघली हुई मोम बिखेरने लगे और इसके साथ ही वो लोग लाइटर से उसकी बालों को, उसके पलकों को और शरीर पर मौजूद अलग अलग जगह के बालों को जलाने लगे। लगभग 2 दिन और बीतने के बाद भी जब उसने किसी तरह का कोई खास रिएक्शन नहीं दिया तो उन लोगों ने वहां पर काफी सारी सुइयों को इकट्ठा किया और एक के बाद एक उसके शरीर में चुभाना शुरू कर दिया। वो काफी ज्यादा दर्द में थी और थोड़ा चिल्ला भी रही थी, लेकिन अभी भी उन लोगों को इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, जिसके चलते उन लोगों ने वहां पर एक प्लास का इंतजाम किया और प्लास का इंतजाम करने के बाद उसके एक बाईं तरफ के निप्पल को पकड़कर पूरी तरह से उखाड़ दिया। दोस्तों ये फ्रूटा के लिए काफी ज्यादा दर्दनाक भरा हादसा था। एक तो उसके शरीर में पूरी तरह से सिगरेट जला जलाकर काफी सारे जख्म कर दिए गए हैं। दूसरा उसके पैरों में अगर देखा जाए तो गर्म सरियों को लगाया गया था और इसके अलावा उसके प्राइवेट पार्ट से भी अभी खून बह रहा था। इसके साथ ही अगर बात उसके शरीर के बारे में की जाए तो वहां पर काफी सारी सुइयां चुभोई गई थी। और बात अगर अब आखिरी में उसके प्लास वाले हादसे के बारे में की जाए तो वो तो सबसे ज्यादा दर्दनाक था। वैसे दोस्तों ये बात सुनने में ही काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है और इन सब चीजों को तो जंको फ्रूटा ने खुद सहन किया था। इन सब चीजों के बाद फ्रूटा बड़े ही बुरे तरीके से चिल्लाने लगती है, उसको होश नहीं रहता। जहां 2 दिनों बाद उसका ये दर्द भी कम होने लगता है, लेकिन इस बात को वो लोग देख नहीं पाते, जिसके चलते वो लोग एक गर्म बल्ब को उसके प्राइवेट पार्ट में डालते हैं और इस बात से फिर से फ्रूटा चिल्लाने लगती है, क्योंकि पहले ही उसके इंटरनल ऑर्गन्स में काफी सारी चीजें घुसाई जा चुकी थी और ये काफी ज्यादा
ज़्यादा दर्दनाक था। जिसके बाद उन लोगों ने अलग अलग तरह की और भी काफ़ी सारी चीज़ें उसके प्राइवेट पार्ट्स में डालनी शुरू की और बिल्कुल पिछली बार की तरह ही काफ़ी सारी सुइयां उसके शरीर में चुभाई। अब वो इंटरनल तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, जिसके चलते अब वो आराम से बाथरूम तक नहीं कर पा रही थी। इतना सब होने के बाद उसका दिमाग लगभग हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था और वो लगभग पूरी तरह से अधमरी हालत में पड़ी रहा करती थी। और इसी तरह टाइम बीतते बीतते लगभग 40वें दिन उसने उन सभी से इस बात की भीख मांगी कि प्लीज वो उसे मार दें। लेकिन वो लोग इस बात से अभी भी पिघलने वाले नहीं थे कि उन्होंने इसका कितना बुरा हाल कर रखा है। तो उन्होंने फ्रूटा के सामने एक शर्त रखी कि अगर तुम हमारे साथ एक गेम खेलती हो और उसमें अगर तुम जीत जाती हो, तुम जैसा भी बोलोगी हम लोग वैसा ही करेंगे। जिस तरह का उन्होंने वो गेम चुना था वो बिल्कुल उसी तरह था जिस तरह की हमारे यहाँ पर चेस हुआ करती है। और ये गेम उन्होंने फ्रूटा के साथ खेला। और बात अगर इस टाइम फ्रूटा की जाए तो वो काफी ज्यादा बुरी हालत में थी। आप लोग जानते ही हैं कि उसके साथ क्या क्या बीत चुका था। और बात अगर अब उसके दिमाग की जाए तो वो तो पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। लेकिन दोस्तों ये काफी ज्यादा अजीब बात थी और कमाल की भी कि फ्रूटा ने उन 4 लोगों को उस गेम में उस टाइम भी हरा दिया, जब वो चारों मिलकर इस अकेली निर्जीव लड़की से, जिसे हम कह सकते हैं कि वो अधमरी हो चुकी थी, जिसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था, उससे हार जाते हैं। तो उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो लोग तेल लेकर उसके काफी सारे शरीर की जगहों पर डालकर वहां पर आग लगा देते हैं। जंको फ्रूटा के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने शरीर पर लगे उस आग को बुझा सके, लेकिन वो वहां पर सिर्फ तड़पने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। जब वो लोग देखते हैं कि ये किसी तरह का आग लगने के बाद भी रिएक्शन नहीं कर रही है, तो उन्होंने जलती हुई मोमबत्ती उसकी आंखों पर रख दी और उसे उसी का फिर से टॉयलेट पिलाया गया। और इतना सब होते ही बाद में वो लोग देखते हैं कि ये तो बेहोश हो चुकी है। लेकिन जैसे ही फ्रूटा फिर से होश में आती है तो वो उसके हाथों और पैरों को बेड़ियों से बांधकर ऊपर लटका देते हैं और फिर से पंचिंग बैग की तरह यूज करने लगते हैं। और जैसे ही वो लोग उसके साथ बॉक्सिंग करके वहां से जाते हैं और वापस आकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि फ्रूटा अब तक मर चुकी थी। ये चीज भी काफी ज्यादा अजीब थी कि उन लोगों को इस बात का अफसोस बिल्कुल भी नहीं था कि उन्होंने एक बेकसूर लड़की की जान ले ली, और वो भी इतने बुरे तरीके से। इतना सब होने के बाद मियानो अपने दोस्तों से बोलता है कि आखिरकार ये तो मर गई है, अब इसकी बॉडी का क्या करना चाहिए। लेकिन आज से पहले भी उन लोगों ने काफी सारे कत्ल किए थे, तो उन्होंने इसी बात को डिसाइड किया कि हम लोग इसका किसी तरह का कोई सबूत तो छोड़ ही नहीं सकते। तो याकुजा एक ड्रम लेकर आता है और वहां पर उस ड्रम के अंदर फ्रूटा को डाल दिया गया। फ्रूटा को डालने के बाद उसके अंदर पूरी तरह से कंक्रीट भर दी गई और उसको उसी के अंदर सेट करने के लिए छोड़ दिया गया और उसके बाद उस ड्रम को एक खाली जगह पर फेंक दिया। वैसे दोस्तों इस केस से रिलेटेड जो रियल इमेजेस हैं वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता। अगर आप लोग वो सब देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर डाल दें। लेकिन इस बात को सिर्फ 2 ही दिन बीतते हैं कि अचानक से पुलिस मियानो और याकुजा को हिरासत में ले लेती है, क्योंकि पुलिस का मानना था कि इन्होंने एक लड़की का बड़े ही बुरे तरीके से रेप करके उसकी जान ले ली। और इतना सुनते ही मिनाटो को लगा कि शायद फ्रूटा वाला केस पुलिस को पता चल चुका है, जिसके बाद उन लोगों ने पूरा का पूरा वाकया बताया कि हमने किस किस तरह उस लड़की की जान ली और आखिरकार उसको किस तरह एक ड्रम में कंक्रीट में सेट करके इस तरह उस जगह पर फेंक दिया। जैसे ही पुलिस वहां पर जाकर इस बात की छानबीन करती है कि वो ड्रम कहां पर है, और जैसे ही उस ड्रम से उस कंक्रीट के पत्थर को बाहर निकाला गया, उसे फोड़कर उसमें से फ्रूटा की बॉडी को बाहर निकाला गया और उसके ऊपर टेस्टिंग की गई, तो पुलिस को पता चलता है कि ये तो वो लड़की है ही नहीं जिसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो थोड़ी देर और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस आकर मियानो से बताती है कि हम लोग तुम्हें इस केस में उठाकर नहीं लाए थे, जबकि हम लोग तुम्हें उस केस में उठाकर लाए थे जहां पर तुमने इस जगह से एक लड़की को 4 या 5 दिन पहले उठाया था और उसका रेप करके उसे बेरहमी से मार डाला था। इस बात को सुनकर
मियानो को भी काफी ज्यादा अजीब लगा क्योंकि उसने फ्रूटा वाली बॉडी को तो गलती से बता दिया, दरअसल उसे एक अलग बॉडी को बताना था। और बात अगर इस बयान को सुनकर देखी जाए तो बात ये था कि उन लोगों का ये एक कारोबार सा चला हुआ था कि किसी भी लड़की को उठाओ, उसका रेप करो, छीना झपटी, चोरी चकारी, कुछ भी करो, यानी कि वो अपने घर से पूरी तरह से फ्री थे। लेकिन अब पुलिस को इस बात का पता पूरी तरह से चल चुका था और थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और थोड़ा उनको टॉर्चर करने के बाद इस बात का पता पूरी तरह से चल जाता है कि आखिरकार इन लोगों ने कितने बुरे तरीके से एक बच्ची की जान ले ली। लेकिन जैसे ही ये केस कोर्ट में पहुंचता है तो बात वहीं पर आकर अटक जाती है कि ये सभी के सभी लोग 18 साल से कम के थे और उनका केस किसी बच्चे की केस की तरह हैंडल किया गया। लेकिन उनके जो गुनाह थे उनके गुनाह काफी ज्यादा बड़े थे, जिसके चलते मियानो को 17 साल की और उसके बाकी दोस्तों को यानी कि याकुजा, ओबरा, मिनाटो, इन सभी को 7 या 8 लगभग 10 साल की जेल हुई। और बात अगर आज की देखी जाए तो ये लोग अपनी सजा काटकर वापस आ चुके होंगे, हो सकता है बाहर खुले घूम रहे हों। जहां इस कोर्ट के जज ने भी बाद में इन्हें सजा सुनाने के लगभग 1 या 2 साल बाद ये बात मीडिया के सामने कही थी कि मैंने जो उन्हें सजा दी थी वो काफी ज्यादा कम थी। वैसे दोस्तों, इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।